सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर की। अच्छा, ब्रह्मांड का सबसे भारी ग्रह। ठीक है। गुरु ग्रह इतना बड़ा है, जुपिटर इतना बड़ा है कि अगर उसका साइज थोड़ा सा और बड़ा होता तो हमें ब्रह्मांड में दो दो सूर्य नजर आ सकते थे। तो गुरु की महत्वता हमेशा से सनातन संस्कृति बताया, गुरु की महत्वता हमेशा से वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी उतना ही रहा है कि अगर थोड़ा सा भी और बड़ा हो जाता तो दो दो सूर्य नजर आते। विज्ञान ये बोलता है गुरु के बारे में कि अगर सौर मंडल का भी नष्ट हो जाता है, अगर सौर मंडल के सभी ग्रह भी खत्म हो जाते हैं, उसके बावजूद भी सूर्य भी, है ना, आइदर सूर्य भी अगर नष्ट हो जाता है, सूर्य का भी उम्र समाप्त हो जाता है, उसके बावजूद भी गुरु ग्रह में इतनी ताकत है कि वो खुद का अपना उपग्रह बना सकता है, खुद के अपने, है ना, उसका खुद का अपना जीवन है। वो किसी ग्रह से डिपेंड नहीं है, सौर मंडल के चक्कर लगाता है, सूर्य के चक्कर लगाने के बावजूद भी गुरु नष्ट नहीं हो सकता। ये गुरु की ताकत है ना। और सनातन संस्कृति हमेशा से गुरु को इतना ऊंचा बताया कि गुरुदेव, है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महत्वता हमारी ज्योतिष पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर है। जो विज्ञान में जुपिटर का महत्व है, वही महत्व हमको गुरु के माध्यम से सीखने को मिला। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम ये समझने वाले हैं कि इस भारी ग्रह का इतना इतना ज्यादा महत्व है, तो इसको जन्म कुंडली में कैसे देखा जाए, है ना, किस तरह से इसका प्रेडिक्शन किया जाए कि सिर्फ हम एक ग्रह को देखें और देखते से ही हमें पता चल जाए कि भाई इसके साथ ये होने वाला है, इसके साथ ये अच्छा होने वाला है, इसके साथ ये चीजें यूनिक होने वाली है। तो आज हम गुरु की इसी तरह के टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में हमारा गुरु जहां पर भी बैठा हुआ है, आप ये बात मानकर चले कि उस भाव से जुड़ी हुई चीजें हमारे पास हमेशा से कुछ ज्यादा रहती है, या हम हमेशा से उस भाव के लिए कुछ विशेष तरह का पाना चाहते हैं। गुरु को ज्योतिष में सबसे बड़ा बोला जाता है, सबसे ऊंचा बोला जाता है, सबसे बड़ी पदवी बोला जाता है। तो मान लीजिए कि अगर गुरु लगन में है तो व्यक्ति हमेशा से अपने आप को ऊंचा देखना चाहता है, या उसका ऊंचा व्यक्तित्व रहे, इस तरह के वो कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकेंड हाउस में गुरु है धन कुटुंब वाणी के भाव में, तो द्वितीय भाव में गुरु का महत्व इतना सा, सीधी सी बात यह है, आप सिंपल सा प्रेडिक्शन करके आए कि द्वितीय भाव में गुरु है तो व्यक्ति अपने कुटुंब में, अपने धन स्थान में, अपने बैंक बैलेंस में, है ना, अपने वाणी में हमेशा से एक ऊंचापन रखता है, एक भारीपन रखता है, एक भार रहता है। व्यक्ति बोलता है तो लोग सुनते हैं कि भैया सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही होगा। ये गुरु की क्वालिटी है, क्योंकि गुरु बोलता है तो सब सुनते हैं। सेकंड हाउस में गुरु होगा तो व्यक्ति का वाणी का है सुनाई देने का महत्वपूर्ण कारक, उसका फैमिली, उसके कुटुंब में उसकी जो वैल्यू होगी वो शायद किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती, इतना ताकतवर व्यक्ति है। तीसरे भाव में गुरु होगा, कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी बोलने चालने की क्षमताएं हैं, उसके छोटे भाई बहन हैं। तीसरे भाव में गुरु होगा तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल इतनी प्रभावी हो सकती है, वो इतनी जबरदस्त तरीके से बातचीत कर सकता है कि आप पूछे मत, है ना। बहुत बहुत उसको बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल में। जैसे लोग लिखते हैं ना सजा सजा कर, है ना, जैसे अखबार वाले छापते हैं, है ना, एकदम, या आमतौर पर सामान्य व्यक्ति, बहुत सारा लोग आपने देखा होगा कि कुछ जमा कर कुछ ऐसे लिखते हैं प्रभावी तरीके से, तरीका प्रभावी हो जाता है। चतुर्थ भाव में गुरु होगा, चतुर्थ भाव किसका स्थान है ना, माता का, है ना, जन्मभूमि का, है ना, मातृभूमि का, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का। चतुर्थ भाव में गुरु का होना मतलब क्या समझ में आया? व्यक्ति बड़ी प्रॉपर्टी में रहता होगा, संभवतः पैतृक संपत्ति में रहता होगा, पुराने मकान में रहता होगा, राजा महाराज जैसे टीले होंगे, कुछ ऐसा प्राचीन धरातल विरासत, है ना, जो सामान्य लोगों की वश की बात नहीं है। या फिर उसका मकान, है ना, उसके घर परिवार में, उसके आसपास के लोगों में उसका मकान थोड़ा सा बड़ा, ऊंचा, एक अच्छा होता है, पुरानी विरासत लिए हुए होता है, तो एक अच्छी बात है। इसी तरह से गुरु अगर पंचम भाव में होगा तो भाई पंचम भाव, है ना, किसका? लव अफेयर, है ना, प्रेम प्रसंग का, है ना, ज्ञान का, है ना, उसकी बौद्धिक क्षमताओं का। तो इस भाव में गुरु होगा तो डेफिनेटली बात है कि ज्ञान के मामले में उसका सोच बहुत विराट होगा, बहुत बहुत ज्ञानी होगा, बहुत अनुभवी होगा, अपनी अपनी अपने ज्ञान से बड़े बड़े लोगों को
है ना, उस बड़े बड़े लोग प्रभावित हो जाते हैं कुल मिला के, है ना। प्रेम होगा तो बहुत गहरा और बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रेम करेगा, बहुत मजबूत व्यक्ति रहता है। छठे भाव में गुरु होगा तो छठे भाव कंपटीशन का, है ना, भागने का, ठीक है, उसका मेहनत का, ठीक है ना, हार्ड वर्किंग का। तो छठे भाव में गुरु होगा तो व्यक्ति बहुत कंपटीशन देता है ना, मतलब सामने वाले को अब देखो छठे भाव वाला गुरु जितना कंपटीशन दे सकता है उतना कंपटीशन कोई नहीं दे सकता। एक गुरु हमेशा से मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने वाला होता है, ठीक है, क्योंकि गुरु स्टूडेंट पैदा करता है और स्टूडेंट वापस से गुरु बनाता है ना, वापस से एज ए गुरु के रूप में बन जाते हैं, राइट। तो छठे भाव का गुरु व्यक्ति को एक एक कंपटीशन फेस करने की ताकत देता है, प्रभावी तरह से वो लोगों से फाइट कर लेता है, बड़े बड़े लोगों से निपट लेता है, उसका कोई सानी नहीं, है ना। वो इतने प्रभावशाली तरीके से लोगों से लड़ लेगा कि ना लड़े की आवाज आएगी, है ना, और जो सामने वाला जो उसके साथ लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, उसको समझ में आएगा कि भैया कितने ज्ञानी व्यक्ति से मेरा पाला पड़ा है। तो छठे भाव का गुरु बहुत, है ना, जबरदस्त देता है। सप्तम भाव का गुरु, है ना, सप्तम भाव का अगर गुरु होगा, है ना, काल पुरुष कुंडली से यहाँ पे तुला राशि आती है। सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, व्यवसाय का, पार्टनर का, है ना। तो व्यक्ति हमेशा से उसका एक बड़ा व्यापार, है ना, पार्टनर उसका जो होगा, उसकी जो वाइफ होगी, उसका जो हस्बैंड होगा, वो एक अपना एक अलग ही उसका ज्ञान का लेवल होगा, उसका ज्ञान एक अलग ही लेवल का हो सकता है ना। उसका बिजनेस एक अलग ही लेवल में जाएगा, मतलब लोगों को नॉलेज देगा, नॉलेज शेयरिंग करेगा। पार्टनर बहुत ज्ञानी हो सकता है, आप इसका सीधा सा प्रेडिक्शन कर सकते हो, है ना। या फिर उसको उसका बिजनेस पार्टनर बहुत नॉलेजेबल हो सकता है, ये भी कह सकते हो। इसी तरह से अष्टम में गुरु हो, अष्टम में गुरु होना मतलब, अष्टम मतलब डीप रिसर्च, नॉलेज गेन, है ना, मतलब इंट्यूशन पावर, उसको पहले से ही कुछ चीजों की आभासीय शक्तियां आ रही हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें उसको दिखेगी, ऐसे सपनों में ऐसी कुछ बातें दिखेगी जो इतना प्रभावी होगा कि उसके सपने हकीकत बन जाते हैं। इतना प्रभावशाली होता है कि वो खुद भी रिलेट नहीं कर पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको कभी सपनों में कुछ दर्शन हो गए, कुछ नागों के दर्शन हो गए, कुछ इंट्यूशन पावर आ गया, है ना, पड़ोस में घटना होने वाली पहले पता चल गया। अष्टम भाव का गुरु, और ऊपर से ये स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में हो जाए, है ना, तो फिर क्या कहना। मतलब एक वृश्चिक राशि में भी बहुत तगड़ा अनुभव देता है अष्टम का गुरु। वृश्चिक राशि का व्यक्ति को डीप इंट्यूशन पावर, गजब का उसका स्मरण शक्ति, गजब की उसकी है ना, उसके अत्यंत ज्ञान जबरदस्त होता है, ठीक है। इसी तरह से नवम का गुरु होगा तो भाग्य स्थान का स्वामी है ना, और काल पुरुष कुंडली से, और नवम भाव में गुरु का होना मतलब उसकी प्रभावशाली तरीके से धार्मिक यात्राएं करेगा, उसका 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 नॉलेज बहुत बड़ा होगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का है, उसका ज्ञान बहुत बड़ा होगा। वो किताबों को पढ़ने का शौकीन होगा, वो अच्छा राइटर हो सकता है, वो कई सारी किताबों को, ग्रंथों को पढ़ने वाला होता है। जैसे ओशो ने, रजनीश ओशो, बहुत सारी ग्रंथें पढ़ ली है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, कितने सारे ग्रंथ पढ़ लिए। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने वाला होता है, उसका अनुसरण करने वाला होता है प्रभावी तरीके से। पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन तरीका प्रभावी होता है, क्या आकर्षण होता है ना, उस ग्रंथों के निचोड़ निकाल ले आते हैं। दशम भाव का गुरु, है ना, दशम भाव हालांकि काल पुरुष कुंडली में नीच का होता है, ठीक है, लेकिन नीच का गुरु होने के बावजूद भी दशम भाव अपने कैरियर में, है ना, अगर शनि सपोर्ट करे यहाँ पे, हालांकि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन फिर भी दशम भाव का गुरु व्यक्ति को बहुत अच्छा पावर देता है। ये शुरुआत में फाइनेंशियल क्राइसिस दे सकता है, स्टार्टिंग में ये व्यक्ति को फाइनेंशियल क्राइसिस देता है, संघर्ष देता है, समस्या देता है, क्योंकि दशम भाव कर्म का है और गुरु कर्म का कारक नहीं है। गुरु मूल रूप से व्यक्ति को लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करे, उसका कारक है। तो कभी कभी दोनों में एक अंतर आ जाता है। कोई व्यक्ति सलाहकार है और कोई व्यक्ति काम करता है, दोनों में एक फर्क है कि सलाह देना कभी कभी आसान होता है। हालांकि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो गुरु 10th हाउस में थोड़ा सा वीक हो जाता है शुरुआत में, लेकिन बाद में जितना ये काम करता है उतना कोई ग्रह नहीं करता। शासन में, प्रशासन में, पब्लिक के हेल्थ के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए इतना बढ़िया काम करता है, लोगों के लिए इतना जबरदस्त काम करता है, पब्लिक के लिए तो भगवान बन जाता है दशम का गुरु। लेकिन एक समय लगता है। एकादश का गुरु,
11th हाउस का गुरु व्यक्ति को बहुत जबरदस्त फ्रेंडशिप, बड़े बड़े लोगों से, अधिकारी लोगों से, बड़े बड़े साधु संतों से, बड़े विद्वान पंडितों से, ज्ञानी लोगों से, है ना, ऊंचे लोगों से, धनवान लोगों से मित्रता, है ना, व्यवहार, बहुत कुछ देता है 12th हाउस का गुरु, है ना। व्यक्ति को फॉरेन ट्रेवलिंग, है ना, विदेश यात्रा, प्रभावी तरीके से व्यक्ति घूमने फिरने वाला, इधर उधर जाने वाला, लोगों को समझाने वाला, गाइड करने वाला, है ना, एक बहुत ऊंचे लेवल का व्यक्ति होता है, उसकी यहाँ मीटिंग है, वहां मीटिंग है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। भाव 12 का गुरु व्यक्ति को बहुत ऊंचा व्यक्तित्व देता है। ये व्यक्ति बहुत बड़ा ट्रेनर हो सकता है ना, घूमने फिरने का तो उसका बहुत अच्छा रहेगा रहेगा। विदेश ट्रिप हो सकते हैं, कुछ बड़े लेवल का अंतर्राष्ट्रीय स्केल का काम कर सकता है। बड़े साधु संत, ऋषि मुनि, है ना, ज्ञानी लोग, मतलब आध्यात्मिक लोग, है ना, जिसको बड़े बड़े लोगों को उनसे मिलना होता है, ये उसमें देखा जा सकता है। तो सिर्फ हम एक सिंगल गुरु के प्लेसमेंट से विचार कर रहे हैं, है ना। अभी हम गुरु की दृष्टि वगैरह और भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, तो हम क्या क्या विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं कि सिर्फ हम एक सिंगल ग्रह से किस तरह से हमारी कुंडली को देख सकते हैं। गुरु जहां बैठा हुआ है वहां से कुछ प्रभावशाली तरह से आपको कार्य करना है, आपका कार्य होगा, आपको उस तरह के लोग मिलेंगे। आशा है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।